हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। देखिए, बात यह है कि 2023-24 के लिए अब जो सेलिना पब्लिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं। जैसे कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे किए हुए हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक दोबारा सीरीज स्टार्ट की जाए, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मैं रिवाइज भी करवा दूंगा और साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चन आंसर है, साथ में जितने भी मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो एमसीक्यू है, वो डिस्कस हो जाएंगे। न्यूमेरिकल एक बार फिर से डिस्कस हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आपके सोल्ड एग्जांपल्स है उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हमें डिस्कस करना है सबसे पहले सोल्ड एग्जांपल 1। उसका पहला पार्ट ये कहता है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 U, एक्सप्रेस इट इन kg। देखिए, सबसे पहले इसको करने के लिए आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 1U और 1 AMU, इसको एटॉमिक मास यूनिट हम कहते हैं। इसकी ना केजी में एक हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ये कन्वर्जन पहले याद होनी चाहिए। याद होगी तो आप 2 मिनट में इसका आंसर सॉल्व कर लोगे। अब आपको बोला गया है कि 16U के हिसाब से बताइए कि इसका क्या मास होगा। तो आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आपको देखो, सोल्ड एग्जांपल है तो सोल्व तो ऑलरेडी किया ही हुआ है, तो वहां पे जो नंबर है वो है 2.656 इंटू 10⁻⁻26 kg। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना पहला पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट करना है। अब आता है सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में कहता है द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोजन इज 3.332 इंटू 10⁻⁻27 kg। कहता मास, फाइंड द मास ऑफ 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, पहली बात तो आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहां पे, ये ना जो क्वेश्चन है ये मोल कंसेप्ट के ऊपर है और मोल कंसेप्ट में ये सिखाया जाता है कि 1 मोल जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, किसी का भी हो, लेकिन अगर उसका 1 मोल लिया जाता है ऑफ हाइड्रोजन गैस तो उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी गैस आप ले सकते हो, चाहे आपने ऑक्सीजन ले लिया, चाहे हाइड्रोजन ले लिया, लेकिन सबका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में मेजरमेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 2 गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर दोनों का मुझे एक एक मोल लेना है। अब उनका जो टेम्परेचर है दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि 273 केल्विन होता है, और उन दोनों को आपने सेम प्रेशर में मेंटेन करना है जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। उस पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर हमें इतने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल्स वो मिलेंगे। अब उसने 1 kg बोला है, अगर 1 kg बोला है तो पता है आपको कि इसमें 1 kg का मतलब होता है 1000 मोल्स। तो 1000 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात अगर करूंगा, ठीक है, हो सकता है मेरी अप्रोच आपके सोल्ड एग्जांपल थोड़ी अलग हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए, इजी लैंग्वेज में समझ में आए, इसका मतलब समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ, ध्यान से देखें, आपको इन्हीं में ही प्रॉब्लम आती है, ये 10⁻³ हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर आपका ऐड होगा, जिसकी वजह से 6.022 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स आपका आंसर बन जाएगा। अब बात को प्लीज थोड़ा समझना, यहां पे आपके पास आ चुका है कि आपके 1000 मोल जो है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसने क्या दिया है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास आपको इतना दिया है। तो 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके पास जो मास होगा, तो यहां लिख देता हूं द मास ऑफ 1 kg मोल, 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑफ हाइड्रोजन
गैस। आप अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा दैट इज 6.022 इंटू 10⁻26 और आप इसको मल्टीप्लाई, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल का मास है 3.332 इंटू 10⁻27 kg। अब आप बस कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है आपने। अब जैसे सोल्व करेंगे आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.0 kg आपको मिल जाएगा। बस इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप, अच्छा ये एक ऑफकोर्स एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि 6 3 18 होते हैं, 18 होते, तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 kg के जो है आपका आंसर आएगा यहाँ पे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा, द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल इज 4.6 माइक्रो, ये जो ये ना ये माइक्रो होता है, माइक्रो। अब इसको एक्सप्रेस करना है मीटर के अंदर। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रो में कितने मीटर होते हैं। इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए कन्वर्जन याद होनी चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आपको बोला गया है 4.6 माइक्रो को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। इसका आंसर आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको थोड़ी बहुत जो वैल्यूज है याद भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा एंड एट द एंड आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने इसका आंसर देना है। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमें अब बोलता है, थोड़ा ध्यान से हम इसको समझेंगे। कहता है इट टेक्स 5 years फॉर लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम अ स्टार, एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इन लाइट ईयर। पहले तो ना आप लाइट ईयर को समझो, क्या मतलब होता है बेटा। लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब ये कि अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक स्टार है और स्टार से एक लाइट आपकी आ रही है और हमारे अर्थ पे पहुंच रही है 1 ईयर के अंदर। ठीक है, यहां से लाइट निकली, अर्थ में एंटर कर गई, कितना टाइम लगा उसको, 1 साल लग गया। तो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा थ्रू आउट दिस 1 ईयर, इसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब यहां पे बोल रहा है कि 5 साल लग रहे हैं उस लाइट को हमारे पास पहुंचने में। तो पहले पार्ट का आंसर कि भाई इसमें कितने लाइट ईयर होंगे, तो आंसर होगा 5 लाइट ईयर। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो अगर 5 साल लग रहे हैं तो 5 लाइट ईयर जो है वो इसका आंसर होगा। इसके अलावा अब उसने कहा है कि इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करिए। अब देखिए किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं आपको सेकंड पार्ट। सबसे पहली बात आपको यह समझ आनी चाहिए कि जो स्पीड है लाइट की, देखो ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो यहां पे आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम यहां पे क्या लूंगा, ऑफ कोर्स मैं 1 ईयर का ही टाइम लूंगा। देखो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस ओवर टाइम किया है, बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 1 साल के अंदर, वही डिस्टेंस हो जाएगा लाइट ईयर और 1 साल का टाइम लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने 1 ईयर के साथ। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप चाहते हो कि जो आपका आंसर है, देखो ध्यान से देखो, ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में है, आपको दिया भी, कन्वर्जन भी दी हुई है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 1 ईयर के साथ, जो कि 3.153 इंटू 10⁻7 सेकंड दिया है। आप जानते ही हो मैं क्या करता हूं, सेकंड से सेकंड कटता है। आप इसको सॉल्व करेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आफ्टर सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, चलो मैं करके भी दिखाता हूं आपको, कईयों को लगता है ना ये प्रॉब्लम लगती है। ध्यान से देखें, जब हम उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 3 9 आ जाएगा, 5 3
आपके पास 15 है, यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ 4 आ जाएगा और ये आपका 3 यहाँ पे आ गया है। जब हमें अपना 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। अब जब हमें अपना आंसर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो पहला डिजिट होता है उसके बाद अपना डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ना अगर 3 डिजिट है तो 3 डेसिमल प्लेसेस अगर हैं डेसिमल के बाद तो हम उसको 2 करने की कोशिश करते हैं। 2 करते समय जिसको हमें रिमूव करना है, अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम अपने पहले नंबर के अंदर +1 लगा देते हैं। इसको राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो 9 जिसको मैं रिमूव कर रहा हूं उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, इसलिए पहले वाले नंबर पे +1 हो जाएगा। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर अगर वो 5 से कम होता तो क्या होता, अगर वो 5 से कम होता तो हम सिंपली उसको रिमूव कर देते, उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है, जो उससे पहले वाला नंबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो जब आप इसको हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे 5 आ जाएगा और मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे 9.46 हमारा यहाँ पे किया हुआ है। बाकी 10 10 आप देख सकते हो, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 8 + 7 15 होता है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला पार्ट सॉल्व करना था। आई होप आपको अब कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेट, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके 4th न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए सोल्ड एग्जांपल कराने का मतलब, देखो मुझे पता है सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया है, बट मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्यों यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है, क्यों ये सब। तो इन क्यों के जवाब देने के लिए ये सोल्ड एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं ताकि आपको इसकी भी अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। अब बात करते हैं 4th वाले क्वेश्चन की। कहते द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम इज 3.9 इंटू 10 टू द पावर -25 kg। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। देखिए वैसे तो अगर आप देखें ध्यान से तो 2 मिनट में आंसर इसका आ जाता है। कैसे, देखिए कहता है कि मेरे पास एक एटम जो कि यूरेनियम है उसका मास हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम, ठीक है, कितना दिया हुआ है 3.9 इंटू 10 टू द पावर -25 kg। तो इसने ग्राम्स में पूछा है तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास 1 kg के अंदर 10 टू द पावर 3 ग्राम्स होते हैं। अब हमने बेस सेम लिया है तो पावर को ऐड कर दूंगा, तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखो -25 है, +3 हो जाएगा तो -22 आपको यहां पे मिलेगा और ये इस तरह से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 22 ग्राम ऑफ यूरेनियम, जो है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 एटम है, उसने बोला ना 1 एटम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड 1/3.9 इंटू 10 टू द पावर -22। अब आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे क्या है कि ये 10 की पावर -22 जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 की पावर 22 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 3.9। अब 3.9 का ये पॉइंट हटाने के लिए अगर डिनोमिनेटर में कोई डेसिमल प्लेस हटाते तो ऊपर 10 आएगा, अगर ऊपर होता तो नीचे आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, ध्यान से देखें कि 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 39 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये 10 की पावर 23 मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा लेंथी कर दिया, अदरवाइज तो मैंने आंसर डायरेक्ट लिखना था। नीचे देखो 2 डिजिट्स हैं आपके, कितने, 2, ऊपर फिर कम से कम 3 तो होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं और इसको लिखते हैं 100 इंटू 10 की पावर, अगर मैं इसमें से 2 कम कर दूंगा तो 21 हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 39। बस जी आपने इसको सोल्व करना है। तो जैसे आप अब देखो, जैसे आप नॉर्मली सोल्व करते हो कि 100 को यहां रखते हो, यहां पे 39 होता है ना, इसको सोल्व करना आपने। तो आपके पास 2.56 आपका आएगा सोल्व करके, इंटू 10 की पावर 21 विल रिमेन एज सच। तो मैंने आपको कहा ना कि आंसर लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल लगाना चाहिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल प्लेस आपके और होने चाहिए, इसके अलावा नहीं। अगर उससे ज्यादा कोई नंबर आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दो, मतलब 5 से ज्यादा 5 से कम ये देख के उसको हटा दो। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व एग्जांपल की आखिरी जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
कहता है यार कि इस कंडीशन में कि मुझे वेवलेंथ ऑफ लाइट दी हुई है जो कि 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, कहता है उसको एक्सप्रेस करिए नैनोमीटर के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ी बातें समझा दूं इसके अंदर। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर के बराबर है, तभी तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं ना। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फिर आता है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, नैनो 9 होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर हमारे पास होता है। दोनों को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, m से m आपका कट गया, तो 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10, और जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो +9 आपका हो जाएगा। अब ये बन गया 10⁻⁻1। तो इसका मतलब है कि 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁻1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो अगर आप चाहते हो कि 5000 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 5000 एंगस्ट्रॉम को आप लिख सकते हो 5000 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1 अपॉन में, मतलब ये कि 5000 डिवाइडेड बाय 10 आपका, ठीक है, एक कटेगा, साथ में नैनोमीटर लिखेंगे, फाइनली आंसर आ गया 500 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। मैंने कहा ना कि मेरे को आपको बेसिक्स अच्छी तरह बताने हैं, इसलिए मैं दोबारा सॉल्व एग्जांपल करा रहा हूं। और आप देखो कि आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें डायरेक्ट आंसर है, बट मैं चाहता था कि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, और तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब वो कहता है कि भाई एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे जी, देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैंने क्या कहा था कि आपको 5 के बाद ही डेसिमल लगाना पड़ता है, तो 5.0, लेकिन मैं इसको चाहूं तो पहले कैसे लिख सकता हूं, मैं थोड़ा इसको आपको समझाने के लिए बता दूं पहले कि मैं क्या करूंगा। यहां पे 3 जीरोस हैं, तो मैं लिख दूंगा 10⁻3, 10⁻3 into 10⁻⁻10 meter. Now you know that about the base same power add wala. So now here the base is same, so it become 10⁻3 minus 10 meter. So this become 5 into 10⁻⁻7 meter. और इस तरीके से आपने कन्वर्ट करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 के जो सोल्ड एग्जांपल्स है वो डिस्कस किए। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सारे सोल्ड एग्जांपल्स और साथ ही साथ उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको दोबारा करके आपको बताऊंगा, ताकि आपकी अच्छे से एक रिवीजन हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में जरूर लिखना कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ कर सकूं, ताकि और बेहतर तरीके से आपको ये बात समझा सकूं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।